हेलो बच्चों, ये क्लास 10 की एनसीईआरटी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 में हमने थोड़े से क्वेश्चन देखे थे, अब हम पार्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, इन दोनों के रिएक्शन लिख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, मतलब जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे और रिएक्टेंट्स होंगे, दोनों की आपस में जितने एटम्स होंगे, एटम्स के नंबर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, उसी को बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों के जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है solution of barium chloride and sodium sulfate is in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. Okay, solution of barium chloride, तो barium chloride का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ओके, और क्लोराइड है, तो अभी यहाँ पर सोल्यूशन है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, इसका एक्वस फॉर्म होगा क्योंकि सोल्यूशन है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, तो होता है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और इसका भी सोल्यूशन है, तो भी एक्वस फॉर्म में है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, और अगली लाइन क्या लिखी गई है, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, मतलब इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो अगर वो सॉल्युबल नहीं है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BeO SO4, तो ये कौन से स्टेट में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। और उसके बाद क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। तो अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का होता है Na, और वाटर में सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये एक्वस, किसी भी चीज़ का एक्वस स्टेट मतलब कि वो वाटर में मिक्स है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब बैलेंस देखेंगे, बेरियम दोनों तरफ एक है। ठीक है, Cl2 है, दो यहाँ पर भी 2 Cl हो गया, Na2 है, यहाँ पर 2 Na होगा और SO4 हो गया। तो ये रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, फिर से मैं लिख देती हूँ, BaCl2 प्लस Na2SO4, और ये दोनों कौन से स्टेट में, सोल्यूशन है तो एक्वस स्टेट में, ये दोनों हैं एक्वस स्टेट में। ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा BaSO4 जो है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, और 2NaCl जो है एक्वस स्टेट में। ठीक है, 2NaCl जो एक्वस स्टेट में है। तो ये बन गया आपका फर्स्ट वाला बैलेंस रिएक्शन। फर्स्ट बैलेंस रिएक्शन बन गया। अब सेकेंड वन बैलेंस रिएक्शन देखेंगे हम। सेकेंड बैलेंस रिएक्शन देखेंगे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता ही होगा, NaOH, और सोल्यूशन है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, NaOH किस स्टेट में हो जाएगा, एक्वस स्टेट में, इन वाटर। ठीक है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। ठीक है, और एक्वस सोल्यूशन है तो AQ इसका भी स्ट्रेट होगा। ये क्या बनाएगा, ऑफकोर्स आप लोग देख रहे हो, जहाँ पर NaOH और HCl होता है वहाँ पर हमेशा NaCl बनता है, और NaCl और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो वाटर कौन से स्टेट में होगा, वाटर होगा लिक्विड स्टेट में, और NaCl किस में होगा, एक्वस स्टेट में। ठीक है, NaOH रिएक्ट विथ HCl फॉर्म NaCl एंड H2O। और आप देख लीजिए कि रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है बैलेंस। तो फिर इस रिएक्शन को आपको और बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों रिएक्शन हो गए। अब अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ढूंढते हैं।
मिल गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, नेम द substance X and write its formula. Write the reaction of the substance X name in फर्स्ट अवर विथ वाटर। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि वाइट वॉश के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। वाइट वॉश के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CaO। ठीक है, वाइट वॉश के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला इसका होता है CaO। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हम सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X। अब हमने X तो पहले ढूंढ लिया, क्या है हमारा X, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्यों कह रही हूँ कि वाटर वॉश करने जा रही हूँ, और कैल्शियम ऑक्साइड किस में है, सॉलिड स्टेट में, और इसके साथ वाटर वॉश करना मतलब H2O से रिएक्ट करना। और इसमें लिखा भी है कि H2O से कैसे रिएक्ट करेगा, तो H2O लिक्विड स्टेट में, तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेक्ड, ये के शेक्ड लाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं शेक्ड लाइम। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, why is the amount of gas collected in one test tube in activity 1.7 double of the amount of the collect in the other, name this gas। ठीक है, तो पहले इसके लिए एक्टिविटी 1.7 देखनी पड़ेगी, कहाँ है एक्टिविटी 1.8 एंड 1.7। ठीक है, 1.7 में एक्टिविटी हमको दिख रही है। एक्टिविटी देख के हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ये सोल्यूशन वाटर का है। तो हमको तो फिक्स हो गया कि एक गैस जो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस होगी, एक गैस जो होगी ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट ऑफ द अदर गैस। तो हमने देखा कि एक गैस था, क्या था, H2 था, दूसरा गैस O2 था। ठीक है, गैस तो हमने नाम लिख दिया। अब देखो H2O से ही बना था H2 और O2। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो देखेंगे तो 2:1 का रेशियो होगा। तो इसकी ये जब वेट में क्वांटिटी भी देखेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, वो ऑक्सीजन गैस के यहाँ पे डबल अमाउंट में आएगी। इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस होगी वो किसमें डबल अमाउंट में होगी, और जो ऑक्सीजन गैस में होगी वो उसकी आधी होगी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि जैसे अगर H2O मॉलिक्यूल है और वो H2 और O2 में टूट रहा है, तो हमेशा हाइड्रोजन का जो होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से डबल मॉलिक्यूल का फॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए डबल क्वांटिटी में होगा। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped it? आप लोगों को पता होगा कि कॉपर और अगर आयरन है तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ली होगी। तो जो वो ऊपर होता है वो अपने से नीचे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Fe क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा। यही बस यही रीज़न है। ठीक है, तो आयरन नेल में हम Fe ले रहे हैं, Fe सॉलिड में ले रहे हैं, और जो कॉपर सल्फेट होगा CuSO4, तो ये कॉपर को Fe रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और प्लस Cu बन जाएगा। अब इसमें पूछा है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर सोल्यूशन चेंज होता है जब उसमें आयरन
वो करते हैं, कलर क्यों चेंज होता है? तो कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का, और जब यहाँ पर आयरन सल्फेट बनता है तो आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, आपको पता होगा ना, ECG सीरीज जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, वो अपने से कम उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देती है, तो इसलिए आयरन क्या होगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। तो एक्टिविटी 1.10 काफ़ी ऊपर है, बट आपको एक्टिविटी पढ़े होंगे तो उसमें था कि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्ट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जब कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब आप ये देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब ये और ये मतलब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं एक दूसरे से क्रॉस रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कार्बोनेट को रिप्लेस करके यहाँ पर क्लोरीन आ गया और क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ पे कार्बोनेट आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, तो ये Na2CO3 कैल्शियम क्लोराइड और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीडेशन और रिड्यूक्शन जानने का सबसे मतलब, ऑक्सीडेशन क्या रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज बढ़ता है। तो अगर आपको पता चलेगा किसी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो सोडियम जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो ये 0 से +1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर तो ये सोडियम जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2। तो 0 से -2 हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दूसरे में देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो +2 से 0 कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉपर हो रहा है रिड्यूस। और हाइड्रोजन का यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडाइज। बाकी की एक्सरसाइज हम अगली सीरीज़ में करेंगे।